नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से जीएमसी के प्रिंसिपल कुलदीप सिंह जी हैं हमारे साथ, वो पूरे विस्तार से बताएंगे कि किस तरह को चला रहे हैं। और खासकर अगर बात की जाए तो जेके न्यूज़ ब्रेक उन्हीं आदमी को प्रमोट करता है जो कि समाज और एडमिनिस्ट्रेशन में एक रुतबा रखते हैं। खासकर अगर बात की जाए तो इनकी काम करने की जो तरीका है वो बड़ा ही अलग है और ये काम में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और जिस तरह से जीएमसी को रन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो शॉर्टेज भी है, लेकिन फिर भी उसको पूरी तरह से सुविधाएं देने की पूरी कोशिश और लगातार काम कर रहे हैं। आइए हमारे साथ सीधी बात में जुड़ने वाले हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी हमारे नमस्कार स्वागत है जी। बताइए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो आपकी चेयर पर लोगों को बड़ा ही विश्वास है और खासकर हमारे सूत्रों के अनुसार लोगों का ये कहना है कि जीएमसी की अगर चलाने में योगदान है तो प्रिंसिपल सर कुलदीप सिंह जी का है, जो प्रॉपर जो है इनिशिएटिव लेते हैं और खासकर दिन रात इस पर फोकस रखते हैं। हाँ, ऐसा है। मैं तो एज गवर्नमेंट सर्वेंट और बतौर डॉक्टर जो मेरे फ़राइज़ हैं, मैं उनको अंजाम देने में कोताही नहीं बरतता हूँ। मेरी टीचिंग ही कुछ ऐसी है और उसके लिए जब से मैं इधर आया हूँ तो खामियां तो हेल्थ सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में सब जगह होती हैं, यहाँ भी थी, लेकिन हम सब मिलकर उसको भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच में से उभर कर सक्सेसफुली बाहर आएँ। और उसमें लोगों के ताउन की बहुत मतलब मुझे ज़रूरत है, जो मुझे मिल भी रहा है। आप जैसे मैं सौभाग्यवान भी हूँ कि आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तभी जाकर हम कुछ न कुछ करने के काबिल हो पाए हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार हर जगह क्राइसिस होती है और ख़ासकर अगर बात की जाए तो लोगों के मन में है कि जीएमसी बन गया है और लोगों को ये नहीं पता कि जिस तरह से जीएमसी को चलाया जा रहा है, रन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो शॉर्टेज जो होती है लोगों के मन में नहीं होती, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से इसको रन कर रहे हैं और शॉर्टेज कितनी है। जी, उसमें ऐसा है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस तो आ गई कि मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज एक तो नया बनता है जब उसकी अपनी कुछ खामियां होती हैं, जैसे फैकल्टी उसको रिकॉग्नाइज़ कराना, वो हमारा सबसे पहला दायित्व होता है। वो तो हमने किसी तरह से मतलब कर लिया और अभी आपको पता ही है कि रजौरी में सेकंड बैच भी आ गया है और थर्ड की हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल में, जो कि एसोसिएटेड हॉस्पिटल, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, उसमें जो डॉक्टरों की और पैरामेडिकल की असामियाँ हैं उनमें कमी निरंतर रही है। जैसे अभी कंसल्टेंट्स की 11 पोस्टें खाली हैं स्पेशलिस्टों की, और मेडिकल ऑफिसर्स तो 18 पोस्ट्स खाली हैं, जो कि हम नहीं भर सकते हैं, वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से आती है। तो इन सब कमियों के बावजूद जो मेडिकल कॉलेज में थोड़े बहुत डॉक्टर्स होते हैं, अब उनमें मैक्सिमम नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के होते हैं, तो उन पर बर्डन आ जाता है और वो रूटीन का मेडिकल ऑफिसर का डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो हमने जेआर्स रिक्रूट किए, लेकिन उनमें भी बड़ी परेशानी है। अगर ये मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्टें भर जाएं तो हम इसमें 4 चांद लगा सकते हैं। प्रिंसिपल साहब, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जिस तरह से आप मैनेज करते हो, खासकर अगर बात की जाए तो 18 जो हैं कमी हैं और 4 डॉक्टर्स हैं आपके पास, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप मैनेज करते हो और पब्लिक को सफ़र होने से बचाते हो, ये जो काम करने का आपका तरीका है, मुझे लगता है कि अगर जीएमसी बना है तो अगर इसका दर्जा भी मिला, लेकिन आप प्रॉपर पर काम भी कर रहे हैं और लोग इस पे मुतबिन भी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें हर सुविधा मिले। लेकिन जब लोग थोड़ा सा क्राई करते हैं, इसी में करते हैं कि थोड़ा सा गायनिक में थोड़ा सा उनको थोड़ी दर्द हो रहे हैं, वो क्या करें? अच्छा, उसमें ऐसा है कि काम करने का तरीका तो मेरा वैसा ही है जैसा किसी डॉक्टर का होना चाहिए, और इसमें हमें एक रोल मॉडल जो मेरे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब हैं श्री अटल डुल्लू जी, उनका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब दिन सुबह शाम डेली उन्होंने हमें पूछना होता है कि हाँ बताइए आपको क्या कमियां आ रही हैं, आपको क्या तकलीफ़ है, एंड ही इज़ ऑलवेज़ हेल्पिंग अस। सो हमारा भी जज्बा थोड़ा बढ़ जाता है।
तो उसी की बदौलत मैं चला हूँ अपनी टीम सारी को लेकर। बेशक वो स्केलेटन टीम है, लेकिन काफ़ी लोगों की सेवा में हम तत्पर रहते हैं। और मैं तो दिन रात इधर ही होता हूँ, मैं घर बार बहुत कम, संडे को कहीं या 15 दिन में जाता हूँ, वो भी अपने साहब को बताकर। तो गायनी का ऐसा है कि काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं। अब उसमें मेरा ये मानना है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में देखिए हर आदमी की अप्रोच उधर ही होती है। नर्सिंग होम्स में नहीं जा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में कमी पेशी तो थोड़ी बहुत होती ही है। और गायनी में काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुआ था, तो मैंने 2-3 बार उसकी इंक्वायरी करवाई है और HOD से भी मीटिंग किया कि अपने स्टाफ के साथ आप बोलें कि जो कोई बात है जिसको मैं संभाल सकता हूँ। बाकी देखिए जो भी हमारे पास आता है पेशेंट, वो सफरिंग्स में है, तो उसको नेक्स्ट टू गॉड वो डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर को उस वक़्त ये नहीं सोचना चाहिए मैं ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो मैं तो सबको अपना रास्ता भी दिखाता हूँ कि मुझे देखिए आप, मैं सुबह से शाम तक बैठा होता हूँ, पब्लिक सेवा के लिए हूँ। हम बने ही इसीलिए आए हैं, इसीलिए इस लाइन में आए हैं, नहीं तो हम कोई और बिज़नेस कर लेते या कोई बहुत बड़े और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस में चले जाते। तो गायनी में अभी दोबारा मैं मीटिंग लूँगा HOD और उनके सारे फैकल्टी से, तो उनको हम कोशिश करेंगे सिर्फ गायनी ही नहीं, मेरे सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो और अच्छी तरह से काम करें और लोगों के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतरें, क्योंकि दूर दराज का इलाका है। इवन हमारे पास पुंछ से भी लोग आना शुरू हो गए हैं अभी, और बुद्धल जैसा पसमंदा इलाका से भी लोग बेचारे परेशानी में आते हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें आप सबका भी योगदान चाहिए। थोड़ी सी डेफिशिएंसीज हों तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं पूरा करने की। प्रिंसिपल साहब, अगर बात की जाए तो बड़े मन में खुशी होती है कि जब GMC में अगर देखा जाए तो सुप्रिटेंडेंट हैं, CMO हैं, लेकिन लोग आपका फ़ोन पर ही जो है अप्रोच करते हैं। उनको कहीं ना कहीं जो ही रोशनी की किरण है आपसे, आपकी चेयर से ही मिलती है, और बड़ी खुशी होती है जब कोई भी कहता है कि हमने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया है और ये काम इतना जल्दी हो गया। और लोगों का इतना प्यार और आपका काम करने का तरीका, तो हम पहले मुबारकबाद देंगे आपको कि जिस तरह से आप इस एडमिनिस्ट्रेशन को इतना चला रहे हैं और लोग बिना हिचक के प्रिंसिपल चेयर को ऐसे फ़ोन करते हैं जैसे अपना घर का कोई आदमी हो। तो कैसा लगता है आपको? हाँ, मुझे काफ़ी तसल्ली होती है। देखिए मेरा 38 इयर्स करियर हुआ है, मतलब मेडिकल में, तो उसमें मैंने काफ़ी जगह भी नौकरी की। उसके बाद मेडिकल कॉलेज जम्मू में ही रहा हूँ, तो यहाँ के मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। अभी तो शायद मैं 2 महीने के बाद रिटायर हो जाऊँगा, तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपने कमिश्नर साहब की भी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा हूँ। और पब्लिक का तो मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं पब्लिक का अफसर नहीं हो सकता। मैं पब्लिक की सेवा तो मेरे खून में है। मेरे वालिद साहब भी यहाँ सर्व करके गए हैं और मैं खुद भी बुद्धल और रजौरी में पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे इस जगह से वैसे भी पर्सनल अटैचमेंट और दर्द है। जी, जिस तरह से देखिए प्रिंसिपल कुलदीप सिंह ने कहा कि इस धरती से कहीं ना कहीं मेरा भी जो है भाग जुड़ा हुआ है। खासकर अगर बात करें तो इनके पिताजी बुद्धल में नौकरी करके गए, राजौरी में गए, और इनकी पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं यहाँ भी हुई। और ख़ासकर अगर बात करेंगे जिस तरह से लोगों का साथ इनके साथ इसलिए है कि ये 24 घंटे जो है इस चेयर को देते हैं। और हर व्यक्ति के पास मैं तो कहता हूं कि अगर जम्मू चले जाओ किसी के पास प्रिंसिपल का नंबर नहीं होगा, लेकिन बात की जाए तो इनके हर आदमी के पास, हमारे सूत्रों के अनुसार हर व्यक्ति के पास इसका नंबर है, क्योंकि इनका ट्रीट करने का तरीका एक ऐसा है, एक परिवार जैसा है। और लास्ट में हम कुलदीप सिंह से एक ही बात पूछना चाहेंगे प्रिंसिपल जी से कि जिस तरह से लोगों का सहयोग है और ख़ासकर कई बार लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, और क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, उसमें ऐसा है, कहीं ना कहीं अस्पताल कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, पूरा परफेक्शन नहीं होता है। ये हमें भी पता है एज डॉक्टर कि हर चीज़ का
कहीं ना कहीं बैलेंस है बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन तो होती है, जिसके घर का मरीज़ होता है उसकी एक ही आस होती है कि मैं अस्पताल पहुंचूं तो डॉक्टर मुझे या मेरे मरीज़ को बचा लेगा। तो उसमें अब हर वक्त वैसा नहीं हो सकता है। तो मेरा यही लोगों से भी गुजारिश है कि वो सपोर्ट करें, और मेरे स्टाफ को भी, हमें भी, और हमें हमारी कमियां बताएं, हम उनको पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करेंगे विद इन दी फ्रेमवर्क और अपने आप में भी। ये थे हमारे साथ। इस समय बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कंटीन्स की बात की जाए तो लोगों को थोड़ा सा, कंटीन की बात की जाए तो लोग जो बाहर से अटेंडेंट आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंटीन से भी शिकवा है, क्या कहते हैं? हाँ, कैंटीन वाले को मैंने पीछे शिकायत आई थी कुछ डाइट की, तो मैंने उसको बुलाकर बोला था, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली 100 साल और के लिए, 1-2 साल के लिए। तो लेकिन उसको मैंने आगाह किया है कि पब्लिक के लिए आप हैं इधर, और नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हम ख़त्म करेंगे। जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जीएमसी को चलाने में, रन करने में जो है प्रॉपर तरीके से कुलदीप सिंह हमारे प्रिंसिपल जो हैं जीएमसी के, इनका बड़ा ही अहम रोल है। और ख़ासकर हम अपने चैनल के माध्यम से इनको जो है पूरी तरह से आश्वस्त कराते हैं कि आप जिस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं, और ख़ासकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इन पर विश्वास करते हैं। और ख़ासकर अगर बात की जाए तो सिटी स्कैन जो है प्रॉपर लोग इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफ़र है। हाँ, तो क्या कहें? जी, सिटी स्कैन का मसला वाकई काफ़ी गंभीर रहा है। वो जिस दिन से मैंने इधर ज्वाइन किया उसी दिन से हम उसको ठीक करवाने के लिए तत्पर थे, लेकिन ये बहुत पुरानी मशीन थी और 16 स्लाइस की, टेक्निकली इसमें 16 स्लाइस का था। तो हमने रिपेयर भी करवाई, 1-2 बार वो चली भी, लेकिन उसके बाद फिर ख़राब हो गई। और उसके बाद गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, हम उसको बाज़ार से नहीं ठीक करवा सकते हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी है मेडिसिटी। तो हमने उनको बोल दिया है, और हम रिपीटेडली उनको रोज़ बोल रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पर वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं उसको। वो कहते हैं बहुत ओल्ड मॉडल है। तो अभी पिछले साल ही प्रॉमिस किया था हमारे कमिश्नर साहब ने, हमने उनको सुनाया था। तो JKMSCL को हमने इस साल दिसंबर 2020 में ऑर्डर प्लेस किया है लेटेस्ट सिटी स्कैन मशीन का, 128 स्लाइस की होती है। तो वो अभी बाकी जगह लगी नहीं है, लेकिन हमारा इधर वो सर्वे कर गए हैं कंपनी वाले, और बहुत जल्द मुझे लगता है शायद इस मार्च के एंड तक एक नया सिटी स्कैन हम पब्लिक को सौंपेंगे, तो ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। जी प्रिंसिपल साहब, कहीं ना कहीं आपको पता है कि पंजाल का एरिया जो होता है ये जो है सटा हुआ है सीमावर्ती इलाकों से। जी। तो सिटी स्कैन का होना बहुत जरूरी, क्योंकि कोई भी परेशानी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, रोड्स की इतनी खस्ता हालत है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान जल्दी दें ताकि लोगों की परेशानी। हाँ, नहीं, मैंने आपसे पहले ही गुजारिश की है कि उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है लेटेस्ट सिटी स्कैन मशीन का। तो पुरानी का तो वैसे भी कोई अब यूटिलिटी नहीं रहेगा, लेकिन वो जो कंपनी ठीक कर रही है उनको भी बोला है कि ये भी चला दो, लेकिन नई जो है मोस्ट लाइकली इसी महीने हम पब्लिक को सौंपेंगे। ये थे हमारे साथ कुलदीप सिंह जी, जो कि जीएमसी की एक बात करें तो बड़ी चेयर पर बैठे हुए हैं प्रिंसिपल, और पूरा वाच करते हैं। और ख़ासकर इस एडमिनिस्ट्रेशन खासकर हेल्थ विभाग को चलाना एक छोटी बात नहीं होती, और लोगों का विश्वास जीतना, और पूरे डॉक्टर्स को अपने इदारे में किस तरह से चलाना है। मैं तो कहता हूँ अगर कोई सीखना है तो हमारे कुलदीप सिंह से सीखें, क्योंकि इनका तजुर्बा और किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अगर फैसिलिटी की बात करें, अगर
अगर डॉक्टर्स की बात करें तो किस तरह से मैनेज करते हैं, ये हमारे राजौरी के लिए सौभाग्य की बात है कि ये इन्होंने कहा है कि मैं राजौरी में भी और बुद्धल में भी पढ़ा हूँ, और ख़ासकर ऐसा व्यक्ति जब उसी जगह आता है तो उसे कहीं ना कहीं अपनी वो जवानी के दिन, वो बचपन के दिन याद आते हैं और उसका काम करने की क्षमता जो है और बढ़ जाती है। हम तो अपने चैनल के माध्यम से दुआ करते हैं कि 2 महीने बाद ये रिटायर तो होंगे, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि वो 2 महीने के बाद भी ऐसे कंडक्ट रखें ताकि हॉस्पिटल को रन करने में इनकी बड़ी भूमिका है और कहीं ना कहीं ये निभा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इनकी जो भी इनसे हो सकता है वो इन हॉस्पिटल के साथ जुड़े रहें, ताकि हमारे इस राजौरी जीएमसी को भी 4 चांद लगे। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।